प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र सत्संग स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, अभी सुन चुके हैं। अभी का प्रसंग है सत्संग। और हमारे संचालनकर्ता महोदय भी कहेंगे सत्संग के संबंध में सुनेंगे। शब्दे है इसमें दो, सत्य और संग। सत्य कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है संसार में। असत कहते हैं जिसका परिवर्तन होता है, घटबढ़ होता है, उसे कहते हैं असत। जिसका घटबढ़ नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, नाश नहीं होता, उसे कहते हैं सत। ये संसार असत है, बना है, बिगड़ेगा। हम सबों का शरीर भी असत है। एक दिन जन्म लिया, बढ़ते बढ़ते 3.5 हाथ के हुआ, और फिर एक दिन नाश होगा। ये संसार असत है, शरीर भी असत है, लेकिन शरीर में रहने वाला जीव हम सत्य हैं, परमात्मा तो सत्य है ही। इस जीव सत्य को उस सत्य परमात्मा मिला दें, ये है 1 नंबर का सत्संग। तो मिलाएंगे कैसे? वो रास्ता क्या है, जुगती क्या है, भेद क्या है, परहेज क्या है, ग्राह्य क्या है, कर्तव्य क्या है, त्याज्य क्या है, इस सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए ये बाहरी सत्संग से सुधार होता है। और अंतिम सत्संग है ध्यान योग। और अंतिम सत्संग ध्यान योग से जीव का उद्धार होता है। ये बाहरी सत्संग से सुधार
और आंती सत्संग से जीव का उद्धार। इसलिए जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है जीव पर, तभी यह बाहरी सत्संग भी मिल पाता है। अगर उनकी कृपा नहीं हो तो सत्संग स्थल पर नहीं आ पाएंगे। अगर सत्संग स्थल पर आयु गए, अगर उनकी कृपा नहीं हो तो सत्संग स्थल पर आकर के भी हम नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, मन ग्रहण नहीं कर पाएगा, बाहरी रह जाएगा तर्क वितर्क में और बात में, नहीं ले पाएंगे। जैसे एक सोना का दुकान है कहीं, इनके पास पूंजी है तो अमेरिका जाकर के भी 50 भर सोना ले सकता है। अगर पूंजी नहीं हो तो सोना दुकान पहले जेबे नहीं करेंगे, जेबो करेंगे तो ले नहीं पाएंगे। पूंजी नहीं तो ले नहीं पाएंगे, दुकान में जाकर के भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि पूंजी नहीं है। तो पूंजी होती पाप की भी, अब पूंजी होती है पुण्य की भी। भौतिक पूंजी, सांसारिक पूंजी में कोई करोड़पति हो सकता है, तो आध्यात्मिक पूंजी में भिखमंगा भी हो सकता है। सांसारिक पूंजी में करोड़पति हो सकता है, तो आध्यात्मिक पूंजी में भिखमंगा भी हो सकता है। तो सत्संग कहा गया सोना का दुकान। तो संत का ज्ञान ही सोना है, और सुनना ही लेना है, और गप करना ही खोना है। और संत के ज्ञान पे सोना ही पापी को पुण्यात्मा बनाया है, दुराचारी सदाचारी बनाया है, नीच को ऊंचे उठाया है, कुकर्मी को सुकर्मी बनाया है, दानव को मानव बनाया है। तो संत के ज्ञान पे सोना है। इसलिए बगैर उनकी कृपा, गोस्वामी कहती हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत कहते हैं किसको? अभी सतप्रकाश बात सुन रहे थे, स्वभाव संत। संत कैसे होते हैं अभी सुन रहे थे ना, तो कांच पीस करके पैसा के लोभ में संत के भोजन बना रहा था, लेकिन पहचान नहीं सका। गंगा जी में बेंग भी रहता है, गंगा से कोई लाभ नहीं ले पाता है। तो संत के साथ में रहा था, भोजन बना रहा था, लेकिन यह ज्ञान नहीं हो पाया कि मैं किन के साथ क्या कर रहा हूं। किसी ने, दुस्वभाव वाले ने पैसा दे दिया, भंडारी को पैसा दे करके मिला लिया और कांच का टुकड़ा पिसवा करके पिला दिया। अभी सुन चुके हैं। तो लोभ में आकर के उन्होंने ऐसा किया था। वो जान गए कि अब तो नहीं बचूंगा, क्योंकि पूरा पेट छलनी उड़ा दिया, शीशा चूर। कहा मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन इनको भी बचने नहीं देगा, लोग मार देगा। ये तो गलती किया है अनजान में, अज्ञानता में। संत का हृदय देखिए, और पैसा देकर उसका निकलवा दिया, महाराज की जान बच जाएगा।
ऐसा दूसरा कोई कर सकेगा? यही है पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। पर दुख दुख, जो संत होते हैं दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब ही मान प्रद आप अमानी। को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कह सके। अब सुन चुके हैं ना, उनको तो मैं नहीं देखा जिन्हें कांच टोड़ा पिला दिया, लेकिन जिनका चित्र देख रहे हैं, इनके चरणों में रहने का मौका मिला है मुझे 74 ईस्वी से 886 तक। गुरुदेव को देखा, गुरुदेव कहानी सामने आ गई, मिला नहीं देखी संत का हृदय। एक बार गुरुदेव के जहाँ पितरी गिर है, सिकलीगढ़ धराहरा पूर्णिया जिला में, बहुत बड़ा अभी तो आम की बगीचा है, जिला वार्षिक हाले हुआ है। 15-20 हजार की उपस्थिति थी, केवल 1 के जिला का। यहाँ सुनते हैं 3 जिला मिलाकर कहते 300 लोग नहीं है, वहाँ 1 के जिला में था तो करीब 30 के लगभग। तो सबको सौभाग्य नहीं होता है। तो वहीं की कहानी है। गुरुदेव अपने कमरा में सोए थे, केला बगान में केला पक गया था। रात्रि में कोई चोर आ गया, 5-7 खानी केला काट करके डोरी से रस्सा से बांध करके कपा पर उठा रहा था ले जाने के लिए। उठ ही नहीं रहा था, तो खड़बड़ हड़बड़, किसी संयोग बस किसी व्यक्ति की नींद टूट गई, लौहशंका चला गया केले बगान में। लौहशंका चला गया तो जो उठा रहा था उठ नहीं रहा था, तो दौड़ उसको पकड़ लिया कस करके काला और खींच के लाया और एक कमरा में अंदर घुसा करके बाहर से ताला लगा दिया। और सुबह जब गुरुदेव बैठते हैं कुर्सी पर, तो उसको घर से निकाल के ताला खोल कर निकाल के सामने लाए। कहते हजूर, ये रात में केला काट के भाग रहा तो बांध के रखें इसको। अब तो उधर छटपट कर रहा था। गुरुदेव के हृदय की बात जान गए। गुरुदेव कहते हैं कि सांझ आया होगा, भाई भूखले होगा, खिलाया नहीं होगा, उसको खिलाएगा चोर को। इस सांझ आया हुआ, इसको भर पेट दही चूड़ा पहले खिला दो। गुरु महाकाल क्यों क्या करेगा, भर पेट दही चूड़ा खिला दिया। फिर कहता अच्छा नहीं उठ रहा था, इसको कपा पर उठा दो। जहाँ गुरु महाकाल को काटने की कोई हिम्मते नहीं, वो केलबो उठवा दिया, का पर लेके घर चला गया। अब होता क्या है, संत दर्श जिम पातक टड़ई। होता क्या है, संत दर्शन के मैं तो ऐसा देखा हूं, कहीं गुरुदेव के साथ में चलता था तो गाड़ी रुक गई, तो जैसे न रात में बल जड़ता है, कितना कीड़ा दौड़ जाता है। तो गाड़ी रुक गई, कहीं लोग शंकोर के रास्ता पे रहा, कहाँ से लोग दौड़ के आ जाते दर्शन करने के लिए, अति की तरह से, कीड़ा की तरह से। तो संत का जो दर्शन किया, जैसा का ये अन्न वैसा होगा मन। और संत का प्रसाद खाया, दर्शन जो किया, उसकी बुद्धि बदल गई। अब उस मन में सोचने लग गया वो कि साधु महात्मा को दान देते हैं, मैं कैसा भागा कि संत के यहाँ चोरी करने के लिए आ गया। दिनों में नहीं खाए थे, भूख से हालत खराब हो रही थी,
सदगुरु महाराज जान गए कि भूख से छटपट कर रहा है, इसको बांध के रखा है। वो दही चूड़ा भरपेट खिला दिए, शांति मिल गई। अब घरों में कुछ नहीं था बच्चों के लिए, किलबे उठवा दे, घर का भी काम चल गया। न ऐसे संत के दर्शन से अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा के उस दिन से आज दिन सब चोरी नहीं करेंगे, और आकर दीक्षा ले लिया। आप बताइए, तो संत की महिमा कहने से बाहर। एक तो इसीलिए ऐसे संत के लिए ही स्वयं, और की बात तो छोड़िए, स्वयं भगवान राम भी चर्चा ऋषि आए हुए थे, और भगवान राम हाथ जोड़ के कह रहे हैं अपना, और की बात तो छोड़िए, कह रहे भगवान श्री राम, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाया अघ खीसा, बड़ी भाग्य पाइये सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा, बिनु सत्संग नाम हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाई। मोह आनी अज्ञानता। कौन अज्ञानता? जो आगे सुन चुके हैं। क्या कहा था कि तुमने नाई का रोटी खा लिया, हटो। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उत्तर कितना दूर दे दिया कि भाई मैं नाई का रोटी नहीं खाया हूं, मैं तो खाया हूं गेहूं के रोटी। यहां बोलने के देखे, उनके भाव है कि तुम नीच जात के यहां खा लिया। उनका भाव है कि नीच जात के यहां खा लिया, तुम खाने पाने की अथी नहीं है, कहाँ खाना चाहिए, नीच जात यहां खा लिया। लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि नीच कौन होता है। पीठ पर लिखा नहीं रहता चुड़वा, पीठ पर लिखा नहीं रहता वकील साहब, पीठ पर लिखा नहीं रहता डॉक्टर साहब, रहता है कर्म के आधार पर किसी को कहते हैं डॉक्टर साहब, कर्म के आधार पर किसी को कहते हैं वकील साहब, कर्म के आधार पर किसी को कहते हैं चुड़वा। और कोई गृहस्थ हैं लेकिन उसे कहते हैं महात्मा थे। गुरुदेव सुनाते थे कभी कभी मौज में श्यामा चंद लहरी की कहानी। साधु पोशाक नहीं गुण, तो भी सुन चुके हैं। रावण ने साधु का पोशाक पहन के सीता हरण किया था। गुरुदेव सुनाते मौज में कभी कभी श्यामा चंद लहरी कहानी। कलर का काम करता था, कलर का काम। श्यामा चंद लहरी कलर का काम करता था। एक अंग्रेज के अधीन पत्नी का पत्र आया था, आपसे भेंट नहीं होगी, बहुत ज्यादा अस्वस्थ हूं। लेकिन बहुत चिंतित थे अंग्रेज। श्यामा चंद लहरी ने कहा था कि सर आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है? तो कहा था लगता है पत्नी से भेंट नहीं होगी, पत्र आया है, बहुत ज्यादा अस्वस्थ। श्यामा चंद लहरी ने कहा था सर एक कमरा खाली करवा दीजिए, मैं आपको 1 घंटा के अंदर टटका खबर दे देता हूं। उस समय पानी हवाई जहाज से पानी में हवा जैसा आना जाना होता था। खाली कर दिया, लिख कर दे दिया पत्र, अंदर में बैठ गया। सो देख क्या करता है। कहा ताला लगा दीजिए, जाइए 1 घंटा के बाद आइएगा। अंग्रेज सोचने लग गया कि 1 घंटा के बाद आना है, खड़े रह जाते हैं 1 घंटा। नहीं गया, खड़े रह गया। अब खोला, दिया, पत्नी का हाथ के लिखा हुआ, लिखा था कि अब स्वस्थ हो रही हूं, शीघ्र में आपके पास भारत आ रही हूं। चिंता तो दूर हो गई, लेकिन मन में हुआ कि कमरा के अंदर बैठे हुए कैसे ले आया उतना दूर से पत्र।
खैर लगता है कोई जादू टोना जानता होगा, उसी से किया है ये काम। जादू टोना सही, सच्ची खबर तो मिल गई। उधर क्या होता है, जो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, शरीर है अंदर में, और सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के स्थूल शरीर बना लिया, पहुंच के अंग्रेज की पत्नी के पास, और कहता मैं भारत जा रहा हूं, तुम्हारे पति बहुत चिंतित है, तुम 2 लाइन में उत्तर दे दो, तुम मेरा पत्र पढ़ना। पति का पत्र लेकर आया हूं पढ़ना। वो 2 लाइन में लिख दी, दे दी कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, आज निकल गए। पढ़ती है तो नीचे देखती आज का थी, आज का लिखा हुआ पत्र। आश्चर्य हुआ, आज ही लिखे हैं मेरे पति, आज ही किस पहुंचा दिया। खोजने लग गए, तब बगल में रहे तब तो मिले, वो तो मिली। आश्चर्य हुआ, एक कैसे कैसे हो गया। जब भारत आई, थाना बीपुर है भागलपुर जिला में, उसी के आसपास थे। श्यामा चांद लहरी बैठे थे, उसके पति अंग्रेज भी बैठे हुए थे एक ही जगह। तो पहले प्रणाम की श्यामा चांद लहरी को, तब प्रणाम करती है अपने पतिदेव को। अतः पूछती है पतिदेव से, ये वहाँ से कौन है जो बगल में बैठे हैं आपके यहाँ, ये कौन है? यही व्यक्ति गया था आपका पत्र लेकर के, हमसे कहा कि पहले तो उत्तरे दे दो, मैं भारत जा रहा हूं, तुम्हारे पति बहुत चिंतित हैं, उत्तर पहले दे दो। तो मैं दे दी, आपका पत्र पढ़ी तो मैं देखती हूँ आज का तिथि, अब खोजने लगे मिले नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने पत्र दिया उसी दिन ये कैसे हमको पत्र दे पहुंचा दिया, ये हमको आश्चर्य लगा, ये हम जानना चाहती हूँ आपसे। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है, तुम कहती मेरे पास एक पत्र लेके गया है, तो कमरा के भीतर बैठा हुआ, मैं ताला लगे, मैं खड़ा हूं गेट पर, तो तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा। तो उन्होंने पूछा है श्यामा चांद से, आपने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, कहाँ प्राप्त किया? जो शरीर है भारत में और अमेरिका से पत्र ले आया विदेश से, तो बताया कि मेरे गुरुदेव का ही ज्ञान दिया, तो उसे दीक्षा भी ले लिया था। तो साधु विस्म तो नहीं था, लेकिन संत थे। इसीलिए संत को पोशाक नहीं गुण, वकील को पोशाक नहीं गुण, इस सबसे बड़ा है कर्म। कर्म को सुधारो, कर्म नहीं है तो हम ऊंचा होते, हम ऊंचा नहीं। अगर नीचा हम हैं, नहीं कर्म ऊंचा है तो ऊंचा है, इसलिए वहां कहते हैं। आराध्य सुनाते थे इनकी कहानी, कभी 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 सुने होंगे। एक दाऊदास जी महाराज नाम के हुए हैं, सत्संग जो गुरुदेव उनकी बानी दिया। एक सुंदरदास नाम के हैं, उनके गुरु का नाम था दाऊदयाल। सुंदरदास जी महाराज का पहला नाम था जग्गा। वो सूत मांग के लाते थे, कपड़ा बिनते थे, अपना काम चलाते थे। एक दिन गए एक माई के घर पर, और एक माई आकर देती है सूत, कहती लो बाबा सूत, या संजोग कहिए एकाएक मुंह से निकल गया। माई कहती है कि लो बाबा सूत, तो जग्गा के मुंह से निकल गया कि लो माई पुत्र। बड़ी खुशी हुई माई को, उसकी माई को पुत्र था ही नहीं, बड़ी खुशी हुई। गई घर और सूत ले आई, दे दी। जग्गा लेकर आ गए घर। इनकी कुटी पहुंच, गुरु थे दाऊदयाल जी, बहुत चिकोट के आराध्य के तरह से, वो जान के क्या करके आया है। कहते अरे जग्गा आज बड़ा जल्दी आया सूत लेकर के। कहता हाँ गुरुदेव, एक माई ने ढेर सूत दे दी, इसलिए कहीं जाना नहीं पड़ा, शीघ्र आ गया मैं। ये कहकर चुप हो गया।
तो संत होते हैं जानने वाले, जान गए तो छिपा के रखा है असली बात को। कहते अरे जग्गा तुमसे ढेर सूद दे दी तो तुम कुछ बोलबो किया, अब क्या करेगा? झूठ नहीं बोलेगा। गुरु से तुमको ढेर सूद दे तुम कुछ बोलबो किया? हाँ सरकार। क्या बोला? कहा गुरुदेव जैसे मैं सोचा भी नहीं था, जैसे आके कहती है लो बाबा सूत, तो मेरे मुंह से निकल गया लो माई पुत्र। दाऊदयाल जी कहते कि जग्गा ऐसा कर्म उस माई से बना है ना कि कई जन्म उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने का। और संत की बात झूठ नहीं होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब तुमको पूरा करना पड़ेगा। तो सरकार हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उस माई का बेटा तुम ही को बनना पड़ेगा। अब कहा गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कर दी। कहा हाँ आशीर्वाद देने मन लगा है तो भोगेगा कौन? तुमको जाना होगा उस माई के कोख में, तो उस माई का पुत्र बनना पड़ेगा। जग्गा कहता सरकार एक प्रार्थना हमारी। क्या? बोलो। जब मेरा जन्म होगा तो आप ही गुरु बनेंगे। कहा हाँ ही होगा, गुरु बनूंगा, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। वह जग्गा में क्षमता आ गई थी, इस स्वेच्छा से स्थूल शरीर को त्याग दिया। जैसे आपकी इच्छा कपड़ा खोल के रख दें, गर्मी लगने पर फिर जब चाहे तब पहन लें। स्थूल शरीर को छोड़ दिया, अशुभ से शुभ माय के कोख में वास किया। यह भी कथा गुरुदेव सुनाते थे मुझे कभी कभी। माय को खूब वास किया जाकर। दाऊदयाल जी गए हैं और कहा माई तुम्हारे कोख में एक संत आ रहे हैं, इनका पाल करना ठीक से। जन्म हुआ है तो फिर गया है दाऊदयाल जी और कहा आहा बच्चा बड़ा सुंदर है देखने में। जो कहा बच्चा बड़ा सुंदर है देखने में, तो उसका नाम पड़ गया सुंदर दास, जो गुरुदेव सत्संग जोग में दिए हैं। नाम पड़ गया सुंदर दास। उन्हीं की वाणी है, तुंगस की वाणी में है गोविंद के किए जीवन जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटया फंदते। उन्हीं की वाणी है। दूसरी जगह है उन्हीं की वाणी है सो अनायास तरे भवसागर, जो सत्संगति में चले आवे। उन्हीं की वाणी है। दूसरी जगह है पुनः तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तनु पाई, लोक मिले, विधि लोक मिले, सुर लोक मिले, वैकुंठ जाई। इतना होने पर सुंदर और मिलहि सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। उन्हीं के मन फिर तीसरे कह दिए हैं जो कोई जाय मिले उनसे नर, अनि सत्संग से होई पवित्र, लगे हरिरंगा। जो पहली गलती हो गई है, दोष कलंक सबय मिट जाए, नीच हो जाए जो होई उतंगा। उपद कैसे? जो जल मलिन महामंद अति, और गंग मिलियो हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि तो बरो सतसंगा। उपमा दे रहे हैं। जो कनिहार, कनिहार कहते हैं मल्लाह को, नाविक को, खेवनहार को। जहां पुल की व्यवस्था नहीं है, नाव की व्यवस्था नदी पार करने के लिए, जो नाव पर चढ़ते हैं तो मल्लाह नहीं पूछता है
कि तुम विद्वान हो क्यों अविद्वान, विद्वान को पार करूंगा, अनपढ़वा को नहीं पार करूंगा। वो नहीं पूछता है, वो मल्ला नहीं पूछता है कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय को पार करेंगे, डोम चमार को पार नहीं करेंगे। वो मल्ला नहीं पूछता है पापी हो कि पुण्यात्मा, पापी को पार करेंगे नहीं करेंगे, पुण्यात्मा पार को नहीं पूछता है। उनका काम है जो ना पर बैठ जाए खेप के पार करना, पूछना नहीं। तो जो नाव पर बैठता उसको पार करता है, और जो किनारा में घूम रहा है, किनारा में ताश खेल रहा है, गप उड़ा रहा है, उनको नहीं कहता कि हम खोल रहे हैं नदी पार करो ना बैठो। जो बैठ जाते हैं उसको नहीं कहते तुम नीचे उतरो। उसी तरह वहां कह रहे हैं कि जो कनिहार ना देर करे कछु, आई चढ़े तही पार लगावे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चंडाल नहीं पार लगावे। सुंदर वीर नहीं कछु नागे, भय नर दे अभय पद पावे। उसी तरह से असली गंगा कहाँ है? सत्संग को। उस गंगा में डुबकी लगाने से अगर पापी भी डुबकी लगाया तो पापी की शरीर की सफाई होगी, मन की सफाई नहीं होगी। मन की सफाई नहीं होती है। उस गंगा में, जमुना में, त्रिवेणी में शरीर की सफाई होती है, या चप्पे कल पर, कुएं पर, गंगे में शरीर की सफाई होती है, मन की सफाई नहीं होती है। ऐसे सत्संग रूपी गंगा में मन की सफाई होती है। सत्संग रूपी गंगा में मन की सफाई होती है। मूल में मने है ना, मूल में तो मने लाता है सत्संग में हो। अब मने ने शून्य भी देता है, अब मने गपू में लगा देता है। मने शून्य भी देता है, अब मने गपू में लगा देता है। अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने जीव रक्षा भी कराता है, मने जीव हत्या भी कराता है। अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना। तो मन का सुधार कहाँ होगा? सिनेमा हॉल में, सब्जी मंडी में, गाय बकरी की हटिया में कहाँ सुधार होगा? तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझाए लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी। अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाएगी। मानुष तन पाएगी। गलती तो इंसान से भी होती है। गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी बहते बहते मिल जाए गंगा में तो नाला नहीं रहता, गंगे हो जाता है। पीवो करते हैं, छिटको ले लेता है, बैनाधाम भी पहुंचा देते हैं। उसी तरह से पापिष्ट व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, संत ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले, तो उनका भी सुधार होना है, और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना है। इसलिए महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तभी न समझेंगे, और समझेंगे तभी न सुधार लाएंगे, और सुधार हो तब न उद्धार होगा। और सुनबे नहीं करें समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करें सुधार कहाँ, और सुधारे नहीं तो उद्धार कहाँ? तो कहाँ सुनने के महत्व? इसलिए वहां कह रहे हैं भगवान शिव भी, और की बात, भगवान शिव भी गए हैं संत कुंभज के पास सत्संग सुनने के लिए। भगवान शिव भी, वो आज की बात नहीं कर रहा, वहां लिख रहे हैं एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
जानी। राम कथा मुनि बर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमतो हमारे अस सुनहु भवान। इसलिए अभी सुन रहे थे विभीषण के विवाद कि विभीषण को रावण ने लात मार दिया, और फिर विभीषण कह रहा है कि तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित ना तुम्हारा। हे भाई, बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, मुझे लात मारे हो, बढ़िया किए हो, तो अभी मैं कह रहा हूं कि प्रभु के जन्म जाने में ही कल्याण। ये विभीषण ने कहा। जब हनुमान जी के पास आए हैं विभीषण, हनुमान जी गए विभीषण के पास, वहां लंका गए थे, भेंट हुई है, तो हम विभीषण बोला है हनुमान जी से भी कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमंत, जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गेट पर जब हनुमान जी गए थे, लंका प्रवेश कर रहे थे, छोटा रूप में लंकिनी पहरा कर रही थी। लंकिनी कहती है, अरे जानते हो मोर आहार लंक कर चोरा, ये लंक आने वाले चोर को मैं खा जाती हूं, तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, तुमने झूठ बोली हमसे, जरा बताओ, कोई तो चुराता है गाय बकरी भैंस टका पैसा, बताओ इस नगर में नारी चोर भी रह रहा है? नारी चोर से कोई बड़ा चोर होता है? सीता मैया को चुरा के लाने वाला रावण रह रहा है, खाई है तुम कुमार? कहती चोर को खाती हूं। लंकनी कहती है कि मोर आहार लंक कर चोरा, लंका का चोर खा जाती हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, बताओ नारी चोर से बड़ा के चोर होता है? ये नारी चोर जो रावण रह रहा तुम खाई है? कहती झूठ बोली है। दिया एक घुसा कस करके, वो घुलट गई तो खून बोकर दी। जब खून बोकर दी तो वही कहती फिर कि तात मोर अति पुण्य बहुता, पहले कहती खा जाऊंगी, जब गुस्सा लगा दिया हनुमान जी ने, कहती तात मोर अति, हे भाई तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपर सुख धरिए तुला एक अंग, तू नहीं ताही सकल में जो सुख लब सतसंग। एक पल के सुख एक जगह बता रहे हैं, 700 के फिर भी बराबर नहीं। बताइए, ये महत्व बता रहे हैं सत्संग की, इतना बड़ा महत्व सत्संग के बता रहे हैं। सबको मिल जाएगा? सबको मिलता तो संतवाणी गलत हो जाएगी, सबको नहीं मिल सकता है। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि सत्संग मेरी सांस है। तो सांस से बढ़कर के कोई चीज कीमत है दुनिया में? सांस बंद हो जाए हम किन्हीं के, तो 50 करोड़ टका देने पर मिलेगा? अब गुरुदेव कहे सत्संग मेरी सांस है, कहने का भाव क्या है? अगर हम संतों के ज्ञान को पकड़ के चल रहे हैं तभी हम जीवित हैं, और संतों ज्ञान से विहीन हमारा आचरण है, संतों के से विहीन आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हो मुर्दा है, जितना रहते हो मुर्दा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। इसे गुरुदेव कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। साज काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का। ज्योति जगे आवे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। अंति सत्संग। तो कहने का भाव
कैसे सुधार हो जाता है। एक छोटी कहानी आ गई सामने, कभी सोने हम याद आ जाएगी। एक गुरुदेव की शिष्या, साधु को छोड़िए, गुरुदेव की एक शिष्या जो बच्ची कुमारी में दीक्षा ली थी, ससुराल गई, पति मिल गया चोर, डकैत, शराबी, मांसाहारी, सारा दुर्गुण। बच्ची पकड़ी, बच्ची चरण पकड़ लेती, कहती पतिदेव ऐसा काम न कीजिए, ऐसे कुकर्म चोरी करके पैसा लाते हैं खिलाएंगे, बच्चे का संस्कार नहीं बनेगा, बच्चा संस्कारहीन होगा, अब पाप भोगना पड़ेगा आपको। चोरी का माल खाऊंगी मैं भी, लेकिन भोगना पड़ेगा आप ही को। दोनों सा भोजन नहीं मिले, एक शाम मिलेगा, स्वीकार है। दोनों सा भोजन एक शाम मिलेगा, स्वीकार है। ऐसा नहीं कीजिए। 1000 की जगह पर 100 कपड़ा मिले, स्वीकार है, ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन तैयो नहीं मानता था, चोरी करने चला जाता था। जिनकी कहानी कह रहा हूँ उनके हमें सत्संग भी किया। वो बगले में स्टेशन ना, बोलिए प्रेम से। अच्छा 10 बजे हो गया है और हमको कहे थे फोन पर कि बाबा 10 तक सत्संग चलेगा, क्योंकि लोग जाएंगे अपना अपना वापिस भी। हम क्या, हाँ सो तो बात सही है, लेकिन यहाँ कह दिया गया कि नहीं तो बेसी हो जाएगा तो कोई हर्जान नहीं, इसलिए मैं बीच में पड़ गया था। तो फिर भी मैं जो प्रसंग निकल गया है इसको समाप्त करके तब छोड़ दूंगा। फिर अपराह्न में सुनेंगे, फिर अपराह्न में सुनेंगे कि जो भुखाई हो गए हैं लोग, 10 से ऊपर हो गया है। लेकिन यहो भोजने है, सत्संग है मन का भोजन, और रोटी भात है तन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। तन के भोजन तो रोज देवे करते हैं, अब मन के भोजन के अभाव में ही मानव दानव से बदतर बन रहा है। इसे जो प्रश्न निकल गया है समाप्त करके फिर अपराह्न में सुनेंगे। एक बार पूज्य बाबा भी कहानी कह रहे थे, हमारे महर्षि संसी महाराज। तो मैंने कहा हजूर फलना गांव का है, अब फलना नाम है, तो पूज्यपाल का नाम नहीं कहो, कहानी कह दो, नाम नहीं कहो। इसे मैं नाम नहीं कहता। हालो जो सत्यम हुआ था शीघ्र धरार आश्रम पर, तो वो व्यक्ति आया था जिनकी कहानी कह रहा हूँ, वो भी सत्संग में आए थे, नाम भी जानता हूँ। तो वह मना कर दिए। तो ये जिला तो निकल ही जाता है, आज तो प्रखंडों निकल गए, बन के प्रखंड में। तो मैं कह रहा था कि वो बच्ची समझाती है फिर भी नहीं मानता है। अब चोरी करने चला जाए, रोती रहे और गुरुदेव से प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव इस तरह की बात हो गई हमारे जीवन नार की। तो गुरु जो पत्र जाता था तब पूज्यपाल संसी महाराज पढ़ लेते थे, तब गुरुदेव को सुनाते थे, और जो गुरुदेव कहते थे वो लिख देते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है लिख दीजिए, मेरा आशीर्वाद है, घबरावे नहीं, सब दिन होत नहीं एक समान, घबरावे नहीं। हिम्मत था, गुरुदेव कहें सब दिन होत नहीं एक समान। तो बेचारी हिम्मत बांध करके चल रही थी। अल्लाह वाला तो छोड़ाइए, आस्ते आस्ते चोरियों छोड़ा दी। जब चोरियों छुड़ा, नियम है अगर कोई नशा से 5 पाप में, गुरुदेव नशों के पाप बता दिए हैं, फिर भी हल्का छोड़े हैं। अगर किसी प्रकार का नशा सेवन कर रहा है, वे प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नशा सेवन नहीं करूंगा, तो अपने जीवन को बनाने के लिए भजन करने की युक्ति जान सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जो मांस मछली खा उसके लिए गुरुदेव 6 महीना प्रतिदिन पूरे लगाए हैं। 6 महीना के बाद जब 6 महीना पूर गया तो कहती चलिए कुप्पा घाट आप भी दीक्षा लीजिए, बहुत आपसे अपराध हुआ है, ध्यान करेंगे तो पाप कटेगा। तो उनके भी मन में हो गया जब सब कुछ छोड़िए दिया हूँ तो ले लेता हूँ दीक्षा। तो पत्र लिखता हूँ अपना से अब कि मैं तो चोर था, डकैत था, शराबी था, मांसाहारी, लेकिन हमारी शादी होगी आपके शिष्या से, सब छुड़ा दिए हैं, 6 महीने से बेसी हो गया है। अब दीक्षा निकल, क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ, मेरा कल्याण हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है, अगर आप लिखेंगे हमको तो हम आएंगे दीक्षा लेने के लिए।
ये सब तो लिखबे किया था। और बाबा जो पढ़ रहे थे हंस रहे थे। क्या बात है? मैंने कहा हजूर कौन चीज़ हंसने की बात आ गई? तो तुम भी देखो ना पढ़ के क्या लिखा है। तो मैं जो पढ़ा तो मुझे भी हंसी आ गई, छिपाया नहीं। लिखते लिखते अंतिम लाइन में यह भी लिख दिया था कि बाबा एक बार मैंने आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यूँ लिख दिया था। इसी बात पर हंसी आई थी। तो उत्तर में क्या लिखे तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा। ठीक 10-15 दिन के बाद कुप्पाघाट पहुंच गया। साथ में पत्नी तो थी ही, उनके साढ़ू भी और साली भी, चारों व्यक्ति पहुंचे हैं। रामायण पाठ करके मैं निकल रहा था। उस समय गुरुदेव के निवास में रामायण पाठ होता था, अभी तो होता है हॉल में। निवास अभी बन रहा है, नीचा बन गया है, ऊपर बन रहा है। तो मैं निकल रहा था जहाँ ऑफिस अभी है कार्यालय महासभा के, वहीं मैं निकल रहा था। वहीं पर वो भेंट हो गई। पहचान तो थी नहीं, मैं पूछ दिया आदत बस कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? तो कहा पूर्णिया से। मेरे मन में हो गया पूर्णिया जिला का पत्र था, कहीं जिला तो बहुत बड़ा होता, कहीं गाँवों के नाम आ जाए। तो मैं दोहरा दिया कि कौन गांव से, तो उसी गांव का नाम ले लिया। तो फिर मन जिज्ञासा बढ़ गई, कहीं नामों आ जाए। तो मैं तेहरा दिया कि आपका नाम क्या है, तो वही नाम ले लिया। तो मैं अपने को रोक नहीं सका, मुझे हंसी आ गई जोर से। मैं जो हंसने लग गया तो कहता कि बाबा आप हंसने लग गए, हमको पहचानते हैं? मैंने कहा आपको तो नहीं पहचानता हूँ। तो क्या हंसने लग गए सो? उनका ऐसे हंसी आ गई का ना, हंसी आती जान पहचान, हम बिना जान पहचान क्यों हंसी आएगी? तो मैंने कहा आपसे तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से। तो उस पत्र को पूज्यपाद महर्षि संत महाराज पढ़ रहे थे, उस पत्र को मैं भी पढ़ा था। तो पत्र से परिचित हो चुके हैं। जो पत्र का नाम लिया तो बेचारा लजा गया। और उनकी पत्नी और साली और साहू तीनों हंस दिया ठठा के, क्या आप सब भेद खुल गया। तो मैंने कहा हंसते हैं? अरे गलती इंसान से होती है, अब तो सत्संगी बनने के दीक्षा लेने के लिए आ गए, अब कहाँ हंसते हैं? चुप रहिए। तो सब चुप हो गए। तो मैं ले गया, 14 नंबर के कमरा है, रामपुर हाट वाली का बनाया हुआ पूरा नंबर, वही कमरा में बसा दे दिया। 3 दिन रहा और दीक्षा भी लिया। जब दीक्षा में दिला दिया तब मैंने उनसे पूछा कि कहिए फलना बाबू, आपने लिखा था कि आपके आश्रम पर ही मैं गया था चोरी करने के लिए। तो आश्रम तो हमारा हजारों जगह है, हजारों आश्रम होगा बिहार में। तो आप किस आश्रम पर आए थे चोरी करने के लिए, बताइए तो। कहा बाबा यह पूछ लीजिएगा, हम अब तो सत्संगी बन गए, अब कहने में क्या लगा है। कहता बाबा सिकरिया धरहरा है ना पूर्णिया जिला में? हम क्या हाँ। तो वहीं गया था मैं चोरी करने के लिए। मैंने कहा क्या सब सूत्रा था? क्या बाबा लोग जग गए, दबा करके भाग गए। वे व्यक्ति अभी सत्संग करता है, दूसरे को समझाता है, दूसरे को सत्संग में लाता है। जीवन कैसा था, कैसा बन गया। तो साधु कौन हुआ? पत्नी है ना। इसी को मैं कहता हूं धर्म पत्नी। पत्नी होती तो भने आ रहा बिना कमाए धमाए 1000 लाख, वो नहीं रोकती, लेकिन मिल गई धर्म पत्नी और पतन को जाने से मोड़ ली और धर्म में जोड़ ली। धर्म पिता भी होते हैं, धर्म पति भी होता है, धर्म मित्र भी होता है, धर्म पत्नी भी, धर्म पुत्री भी। जो धर्म जोड़े अधर्म में हटावे धर्म मित्र, जो धर्म जोड़े धर्म पत्नी, जो धर्म जोड़े धर्म पति, धर्म जोड़े धर्म पुत्री, धर्म पिता। इसलिए साधु को पोशाक नहीं गुण। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित से दीजिए। मनवा राम नाम रस पीजय। कपड़ा देखता चकाचक है, हाँ साबुन नहीं देंगे 6 महीना लगातार कि चकाचक रहेगा।
कि गंदा हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, एक दिन खा लेंगे ठोठा तक, 6 महीना नहीं खाएंगे, काम चलेगा? एक दिन पानी पी लेंगे 10 गिलास, 3 महीना पानी नहीं पिए, काम चलेगा? एक दिन पैखाना जाए, 8 दिन पैखाना नहीं जाए, काम चलेगा? ये बराबर जरूरत है। संत का ज्ञान ही साबुन है और मन ही कपड़ा है, कि मन रूपी कपड़ा पर संत के ज्ञान रूपी साबुन बराबर घसते रहेंगे, तभी दानवता निकलता रहेगा, मानवता ठहर सकता है। नहीं तो पैर पिछड़ जाना, गलती हो जाना स्वाभाविक है। इसी वहां कह रहे हैं कि सत्संग लागी रोनी पकड़ के रखो, तब तेरी बिगड़ी बात बन जाई। इसी कवि साहब भी कह दिए हैं कि संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होए। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ नहीं होए। इसी गोस्वामी कहते कहते कह दिए हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद है, तुलसी संगत साध के तो हरि कोटि अपराध। कि थोड़ी देर भी सुने, थोड़ी थोड़ी भी वचन पकड़ के रखें तो जीव सुधार से उद्धार। बोली श्री सदगुरु। सुन चुके हैं इस सत्संग में लाभ तुरंत मिला। गुरु से गुरु मन है ज्ञान, जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। इसी गुरु का महिमा तो खैर अपार है, कहने से बाहर है। चलिए समाप्त। अभी हम लोग पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज से संतमत के बारे में सरल सहज मृदु भाषा में उसकी परिभाषा को समझ रहे थे। वास्तव में संतमत सत्संग की जो शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति भी बहुत मंचर की होती है। जो विषय होते हैं, जो एक